पूरी दुनिया की निगाहें जिस पर है वो बड़ी खबर, अमेरिका के चुनाव में ट्रंप को बहुमत मिला है। अमेरिका के चुनाव में ट्रंप को बहुमत, टक्कर का मुकाबला कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में था, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस के किंग बने हैं। दरअसल इससे पहले भी राष्ट्रपति रहे और इस बार फिर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था और मुखर प्रवक्ता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। पार्टी के मुद्दे उठाते आए हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में जो मुद्दा अमेरिका के चुनाव में गूंजा कमला हैरिस और ट्रंप की ओर से, वो मुद्दा इलीगल इमिग्रेशन का था, मुद्दा महंगाई का था, मुद्दा गाजा युद्ध का था और इसके अलावा मुद्दा गर्भपात अधिकार का भी था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अमेरिका के चुनाव में ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट के साथ बहुमत मिला है। बहुमत का आंकड़ा 270 है और शुरुआती रुझान से ही ट्रंप आगे चल रहे थे। कमला हैरिस से ट्रंप आगे चल रहे थे और शुरुआती रुझानों के मुताबिक परिणाम भी कुछ वैसा ही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप, याद कीजिएगा वो दिन जब डोनाल्ड ट्रंप चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और एक गोली उनके कान को छूकर निकली थी और डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री का साइन दिखाया था और कहा था कि मैं इस हमले से डरने वाला नहीं हूं। और ऐसा ही नजारा कुछ दिखाई दिया कि एक बार फिर विक्ट्री ट्रंप को मिली है। व्हाइट हाउस के किंग बने हैं, व्हाइट हाउस पर कब्जा एक बार फिर ट्रंप का। भारत पर भी इसका असर, सेंसेक्स बढ़ गया है 80,000 के पार, 716 अंक बढ़कर सेंसेक्स 80,000 के पार पहुंचा। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब चुनाव अमेरिका में हो रहे थे उससे पूर्व एक बयान उनकी ओर से आया था और कहा था कि जो अभी तक पूर्व 5 राष्ट्रपतियों का कार्यकाल रहा है, भारत के संबंध अमेरिका के साथ प्रगाढ़ हुए हैं और इसमें ट्रंप का कार्यकाल भी शामिल है। चाहे कोई भी जीते, भारत के संबंध और मजबूत हो गए। लेकिन माना जा रहा था कि जो संबंध अमेरिका के साथ भारत के रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जब वो जीते थे, खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मित्र कहकर भी संबोधित कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और ऐतिहासिक जीत डोनाल्ड ट्रंप को मिली है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति और जो 7 स्विंग स्टेट अमेरिका में बताया जाता है कि यही वो स्टेट है जो जीत का द्वार खोलती है। उन स्टेट में लगातार आगे चल रहे थे और ये वही स्टेट है जहां पिछली बार के 2020 के चुनाव में 6 सीटों पर हार गए थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन पिछले चुनावों से और इस चुनाव में एक लंबी छलांग लगाई। अपने मुखर अंदाज, आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी आर्थिक नीतियों को और डिप्लोमेसी को काफी सराहा भी जाता रहा है अमेरिका के नागरिकों के द्वारा। इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा उन्होंने उठाया था। इलीगल इमिग्रेंट्स जिसको लेकर के लगातार एक मुद्दा बना रहा, कहा जाता रहा कि बॉर्डर पार करके लोग अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे और अमेरिका पहुंचकर इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में उठाया और ये मुद्दा निर्णायक साबित हुआ और डोनाल्ड ट्रंप शुरुआती सर्वेक्षण के मुताबिक एक बार फिर बाजी मार ले गए। अब भारत पर इसका क्या असर होगा, किस तरह से और संबंध मजबूत भारत के अमेरिका के साथ होंगे, क्योंकि असर तो यहाँ देखा जा रहा है भारतवंशी। हालांकि देखिए अलग अलग वर्ग जो है भारतवंशी अमेरिका में, वो इस बार के मुकाबले में बटे हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कांटे की टक्कर का मुकाबला था। करीबी नेक टू नेक फाइट भी इसे करार दिया गया। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुने गए। नेक टू नेक मुकाबला इस कदर चला, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, चाहे दोनों के बीच अमेरिकी चुनाव का हिस्सा रही प्रक्रिया जिसमें डिबेट का आयोजन होता है। डिबेट में भी कई राउंड चले और ऐसे में कई बार डोनाल्ड ट्रंप जीते तो कई बार कमला हैरिस। उसके बाद जो सर्वेक्षण आए अलग अलग अमेरिका के प्रचलित अखबारों के द्वारा, उन्होंने भी कभी ट्रंप की लोकप्रियता को अधिक बताया तो कभी कमला हैरिस की। लेकिन अब 277 इलेक्टोरल वोट के साथ ट्रंप विजयी हुए और एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। दूसरी बार है जब राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले भी चूंकि 4 साल के लिए
चुना जाता है अमेरिका में राष्ट्रपति को। 2020 के मुकाबले में तो ट्रंप को मात खानी पड़ी थी, लेकिन फिर 2024 में जब मुकाबला हुआ तो बाजी मार ली गई। इससे पहले 16 के चुनाव में भी जीते थे और उसके बाद कोरोना काल देखा, उनके नेतृत्व में कोरोना से देश को निकाला गया। उसकी चर्चा रही, कभी सराहा गया, कभी आलोचना हुई, लेकिन उनका अंदाज वही रहा। जश्न का माहौल, जीत का माहौल। हालांकि तैयारी पहले ही कर दी गई थी। पार्लियामेंट के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से भी इंतजाम किए गए थे, क्योंकि कई बार देखा जाता है नतीजों से जब कुछ लोग, कोई पार्टियां संतुष्ट नहीं होती तो फिर कई बार हिंसक घटनाएं हो जाती। हालांकि अमेरिका में इसकी तैयारी पहले ही कर ली गई थी और नाचते झूमते हुए डोनाल्ड ट्रंप अपने अंदाज में फिर और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। ये चुनाव जिस पर पूरे ही दुनिया भर की नजरें थी, क्योंकि जो हालिया स्थिति है पूरे ही विश्व भर में, चाहे इजराइल गाजा युद्ध हो या फिर रूस यूक्रेन वॉर, अमेरिका जो सदैव डिप्लोमेसी के नाते निर्णायक देश के तौर पर माना जाता रहा है और देखा जाता रहा है कि विकसित देशों में अमेरिका किस देश का समर्थन कर रहा है। और जब इस बार अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ, डेमोक्रेट पार्टी से पहले जो बाइडेन थे और उसी कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रही कमला हैरिस इस बार के चुनाव में प्रत्याशी थी डेमोक्रेट पार्टी की। वहीं रिपब्लिकन पार्टी से इससे पहले भी राष्ट्रपति रहे हैं, चाहे जॉर्ज बुश की बात हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की। हालांकि एक सीट को लेकर चर्चा हुई थी, कोडमा, जहां 2004 के बाद कोई भी रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता, वो सीट चर्चाओं में थी और इस बार वहां से कमला हैरिस जीती। लेकिन अब आखिर में जिसने बड़ी जीत दर्ज की वो ही बाजीगर कहलाता है और इस बार बाजीगर बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जो सफर रहा डोनाल्ड ट्रंप का 2020 के बाद 2024 से कई बार विवादों में भी रहे, कटघरे में उन्हें खड़ा किया गया, कई बार कई प्रमुख केसेस की बात हुई, फिर उसके बाद उस पर फैसले हुए और फिर एक बार प्रत्याशी रिपब्लिकन पार्टी के। लेकिन जो लहर शुरुआती दौर से दिखाई दे रही थी वो डोनाल्ड ट्रंप की ही दिखाई दे रही थी। लहर के दौरान जब नाम कमला हैरिस का आया तो फिर